योग कार्यशाला में मैं डॉक्टर सुनील कुमार इस मंच से जुड़े हुए सभी विद्वतजन प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के ये द्वितीय सत्र होगा, 5वां दिन है और द्वितीय सत्र है। और द्वितीय सत्र में आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नाथ योग की जो फिलॉसफी है उसका जो टेक्स्ट बुक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वही आज का विषय रखा गया है। और आज के हमारे वक्ता हैं इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर रंजन लता मैम, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ सोदपीठ की सहायक आचार्य डॉक्टर सोनल सिंह मैम से मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं और उनका स्वागत करें एवं साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जैसा कि हम सभी को आज विदित है कि हमारा ये जो शीतकालीन कार्यशाला चल रहा है, आज उसका 5वां दिन है और 2 दिन के बाद ये कार्यशाला समाप्त हो जाएगी। रविवार को इस कार्यशाला में हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं रखा है, लेकिन जो मंडे का दिन है हमारा 15 तारीख, वो हमारा समापन का दिन रहेगा और उस समापन के दिन हम जो है प्रमाण पत्र भी वितरण करेंगे। जैसा बताना चाहूंगी आप सभी लोगों को कि आज के जो हमारी व्याख्याता के रूप में हम सभी के साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रंजन लता मैम। मैं मैम के प्रति बहुत आभार इसलिए प्रकट करती हूँ कि मैम को हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस में मैम को आग्रह करके आज बुलाया है। मैम ने अपना हमें अमूल्य सहयोग आज यहाँ पर दिया है और इस कार्यशाला में मैम का बहुत ही स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि मैम आप हमें अपना यह बहुमूल्य समय आप इस कार्यशाला में हमें प्रदान कर रही हैं और सिद्ध सिद्धांत पद्धति जैसे विषय पर अपने विचार को आज आप रखेंगी। मैम का मैं आप छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। जैसा कि मैम का मैंने परिचय जब देखा तो हमने देखा कि मैम 2018 से ही नहीं इस विश्वविद्यालय में है, बहुत पहले से मैम जो है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और अनवरत कार्य कर रही हैं। मैम का यह जो कार्य करने का मतलब कह सकते हैं कि रहा है, यह हम सभी लोगों के लिए एक तरह से समझिए कि प्रेरणादायक है। मैम ने सबसे पहले बेसिक शिक्षा में कार्य किया, उसके बाद आपने फिर जो है गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर डिग्री कॉलेज में काम किया और जो मैम का मेन एम था, गोल था कि हमें एक सहायक आचार्य के रूप में हमें एक विश्वविद्यालय में अपना योगदान देना है और मैम 2018 से अनवरत अब तक जो है इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो ये हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि कहते हैं कि मंजिल यदि पानी हो तो व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए और यह मैम के बायोडेटा से, मैम के, और हम ये भी कह सकते हैं कि मैम से मुझे मिल के, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय में हम लोग हैं तो एक दूसरे से हम लोग मिलते जुलते रहते हैं और मुझे मैम से हमेशा जो है ना प्रेरणा मिलती रहती है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते रहना चाहिए। मैम जो है बहुत 2 पुस्तकें मैम की अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आप जो है संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग यहाँ पर हमारे यहाँ दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। मैम वहाँ पर सहायक आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मैम के पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। मैम बहुत सारे सेमिनार में पार्टिसिपेट भी करती हैं और मैम से हम पर्सनली मिलते जुलते रहते हैं, मैम की हम सेवाएं लेते रहते हैं और मैम से हम आग्रह करते रहेंगे कि आप हमें अपनी सेवाएं इसी तरह देते रहें। इसी के साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं इस कार्यशाला में, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग अनवरत पिछले 5 दिनों से विगत आप लोग हमारे साथ इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक निवेदन है कि जो भी इसमें जुड़े हुए हैं वह यहाँ पर सोमवार के दिन, अभी आमंत्रण हम इस पर पोस्ट कर देंगे, तो सोमवार के दिन आप सभी लोग जो ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर हैं वो भी यहाँ पर आए, ऑनलाइन माध्यम से भी जो गोरखपुर क्षेत्र
क्षेत्र के हैं, वो भी यहाँ पर आएँ, जिससे हमारा जो अंतिम दिवस है, वह भी बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक आभार करते हुए स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के जो हमारी वक्ता के रूप में जिसे हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति जैसे गूढ़ विषय को सुनने वाले हैं, मैम को मैं बहुत-बहुत हार्दिक आभार के साथ-साथ स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज का मंच मैम को मैं देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सोनल मैम। जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ की जो परंपरा है, एक ईश्वर वंदना के साथ आज के कार्यक्रम का, आज के व्याख्यान का प्रारंभ करूंगी। ओम यो भूतं च भव्यं च यस्मिन् सर्वम् अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उस परम पिता परमेश्वर जो सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों में किसी न किसी रूप में मंतव्य है, जो सबकी मंजिल है, जो सबका लक्ष्य है, उसको प्रणाम करते हुए इस मंच पर उपस्थित आदरणीय कुशलनाथ जी, बहुत स्नेह प्रिय जो हमारी सोनल मैम है, जिन्होंने मेरा कुछ ज्यादा ही परिचय दे दिया, और प्रिय संजय जी जो हमेशा शिद्दत के साथ कार्य में लगे रहते हैं, उन सबको और पूरे इस आयोजन को सफल बनाने वाले समस्त आयोजक मंडल को सबको धन्यवाद प्रेषित करते हुए और सबका आभार ज्ञापित करते हुए, साथ में इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए योगी कार्यशाला जो 7 दिवसीय चल रही है, उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं या मेरे समकक्ष हैं, उन सबको भी अपना प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी बात का या अपने इस विषय का प्रारंभ करने जा रही हूँ। इसमें जो भी अच्छाइयाँ या विशेषता समझ में आए वो समझ लीजिएगा, उन गुरुजनों की देन है जिनके आशीर्वाद स्वरूप आज आपके सबके समक्ष उपस्थित है। और अगर कुछ त्रुटियां समझ में आती हैं तो वो मेरी स्वयं की है। हर एक व्यक्ति अल्पजीवी है, अल्पज्ञानी है, तो उस अल्पज्ञान के कारण अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मैं अपने वरिष्ठ जनों से या अपने समकक्ष जनों से उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी। और प्रयास ये रहेगा कि जितने भी कम समय में ये विषय प्रतिपादित करने को मिला है, उसको आपके समक्ष मैं आपको इस पुस्तक को पढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगी, कभी नहीं करना चाहती। एक घंटे या 60 मिनट या 30 मिनट 40 मिनट के समय में वो संभव भी नहीं है। बस आपको एक रूपरेखा देना चाहती हूँ कि क्या सिद्ध सिद्धांत पद्धति है क्या, और ये क्या किस प्रकार की पद्धति को परंपरा के रूप में संयोजित करती है अपनी इस पुस्तक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं हमारा जो ज्ञान परंपरा है सिग्नल मिक्स आदि शिव से प्रवृत्त मानी जा रही है। नाथ पंथ का विशेष इसका जो मूलभूत है आदि योगी शिव को माना जाता है, और आदि योगी शिव के साथ साथ वेदों को भी प्रारंभ से ही माना गया है कि ये मूलाधार पुस्तक है। बाद में जितने भी मतांतर या पंथ संप्रदाय निकले हैं, उनके मूल में कहीं न कहीं वेद समाहित है या वेद का ज्ञान उसको प्रस्फुटित रूप में या विस्तार रूप में प्रतिपादित करता है। तो एक वेद के मंत्र से ही इस विषय का प्रतिपादन आगे प्रारंभ करूंगी। अथर्ववेद का एक मंत्र है, वो कहता है ओम मूर्धानमस्य संसीव्य अथर्वा हृदयं चयत् मस्तिष्कात् ऊर्ध्वा प्रेरयत् पवमानो अधिशीर्षतः। ये मंत्र अथर्ववेद का है और इसमें अथर्वा नाम का एक ऋषि है, वो कहता है कि परमात्मा ने क्या किया, हमारे मस्तिष्क को और हमारे हृदय को सिल दिया। जैसे दो चीजों को हम सिल देते हैं, वैसे परमात्मा ने एक रूपक के रूप में बताया जा रहा है कि परमात्मा ने मस्तिष्क को और हृदय को सिल दिया, और उसके बाद क्या किया, मस्तिष्क को ऊपर स्थान दे दिया और नीचे स्थान, और उसके बाद ये कहा, उस प्रक्रिया के द्वारा वो हमको यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु को पहले हम जब भी हम देखते हैं हृदय प्रवृत्त हो जाता है, हम देख लेते हैं, लेकिन उसको कब स्वीकार करें, जब वो मस्तिष्क के द्वारा सिद्ध हो जाए तो उस प्रक्रिया को प्रमाणित करते हैं, स्थापित करते हैं, स्वीकृत करते हैं, तो वह एक सिद्धांत का स्वरूप दे लेती है और वह अंधविश्वास की तरफ न जा करके एक मोटे सिद्धांत को प्रतिपादित करने लगती है। तो इसी जो वेद मंत्र जो कह रहा है, इसी का प्रतिपादन अगर आप देखेंगे तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति नामक जो ये पुस्तक है, यह एक पुस्तक मात्र नहीं है। अगर आप देखें तो
जो हमारे यहाँ नाथ पंथ को एक दर्शन का स्वरूप भी माना जाता है, जहाँ पर तत्व मीमांसा के बारे में बात की गई है, जहाँ पर प्रमाण मीमांसा, आचार मीमांसा, तीनों पर प्रतिपादित की जाती है बातें। और मुख्य रूप से अगर नाथ पंथ को देखा जाए तो वो आचार मीमांसीय दर्शन है। परंतु कुछ लोगों का आक्षेप यह रहता है कि जो नाथ पंथ है वो बहुत अधिक प्रमाणों को, तर्कों को स्वीकार नहीं करता। तो आप इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद इस बात को आप मान सकते हैं कि ऐसा नहीं है। नाथ पंथ जो है वह पुलिस एक वाला पद्धति सीटिया को, दे ऐसी दीजिएगा पद्धति को लगवा देंगे। स्वीकार करता है जो सिद्ध सिद्धांत के आधार पर है, जिसके सिद्धांत सिद्ध है। अब ये मेरा सिद्ध ये बजे सिद्धांत मिला पद्धति, इन तीनों को समझने के लिए बजे पहले मिला इसके मूल स्वरूप को या मूल स्वरूप पर जाना पड़ेगा। तो हम किसी भी वस्तु को, संसार में हम कोई भी चीज देखते हैं तो हम कैसे स्वीकार करते हैं? दो चीजें हैं उसके मूल में, एक तो होता है लक्षण और दूसरा है प्रमाण। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी भी वस्तु की सिद्धि लक्षण से होती है या प्रमाण से होती है। अब लक्षण क्या होता है? तो लक्ष्यते अनेनिति लक्षणम, जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु को लक्षित किया जाए, परिभाषित किया जाता है, उसे लक्षण कहते हैं। जैसे किसी गौ को जानना हो तो पतंजलि महाभाष्य में एक आता है, शासनादिमान गौ, जिसके गले के नीचे गलकंबल लटकता है उसको गौ, इस प्रकार से गाय की परिभाषा दी गई। इसी प्रकार हमारे यहाँ व्यक्ति के एक एक स्वरूप की परिभाषा दी गई है। एक शपथत्वम, अश्वत्वम, एक खुर वाला अश्व होता है। दूसरी, ये तो एक पारिभाषिक शब्द हुआ जिसके द्वारा उस वस्तु की सिद्धि की जाती है। और दूसरा जो माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु की सिद्धि होती है, वह माध्यम है प्रमाण। प्रमाण कहते हैं किसी भी वस्तु को जिसके द्वारा जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, वह एक साधन है प्रमाण। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति को अगर हम समझना चाहते हैं तो भारतीय दर्शन की क्या विशेषता है? वो कहता है दृश्यते अनुसंधीयते पदार्थानाम मूल तत्वम अनेनिति दर्शनम, जिसके द्वारा किसी पदार्थ के मूल तत्व का अनुसंधान किया जाता है, उसे दर्शन कहते हैं। तो भारतीय दर्शन विशेषकर जब वैदिक और उत्तर वैदिक ज्ञान परंपरा हम देखेंगे तो यहाँ सत्य की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की तर्क पद्धतियों का, उपकरणों का विकास हुआ। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण, ये केवल एक पुस्तक मात्र ना मानिए, यह एक पद्धति है, महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में ये सामने आई, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जिसमें क्या है? ज्ञान की सत्यता है, प्रामाणिकता है और तर्क संगत स्थायित्व को जांचने का एक वैज्ञानिक ढांचा विकसित किया गया है। आप ये देखिए कि यह पद्धति जो है केवल दार्शनिक विमर्श तक नहीं सीमित है, बल्कि बाद के जितने ग्रंथ हैं उनमें भी है, चाहे वो न्याय का ग्रंथ हो, मीमांसा का ग्रंथ हो, आयुर्वेद का ग्रंथ हो, राजनीति का ग्रंथ हो, धर्मशास्त्र का ग्रंथ हो, खगोल ग्रंथ हो या तर्कशास्त्र हो, सभी क्षेत्रों में इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। अब शब्द को अगर समझना चाहे, सिद्ध क्या है, सिद्धांत क्या है और पद्धति क्या है, तो सिद्ध सिद्धांत में दो शब्द पहले मुख्य रूप से आते हैं। सिद्ध, सिद्ध का मतलब है कोई स्थापित या स्वीकृत सत्य, वो ज्ञान या वह सिद्धि जो तर्क के द्वारा, प्रमाण के द्वारा और अनुभूति, इन तीनों स्तरों के द्वारा सिद्ध हो चुकी हो, उसे सिद्ध कहा गया। सिद्धांत क्या है? कई सारे जो तथ्य सामने आते हैं प्रमाणों के द्वारा, उनको, उनके द्वारा जो अंतिम अपरिवर्तनीय जो निष्कर्ष प्राप्त होता है विभिन्न प्रमाणों के, तर्कों के माध्यम से या प्रतिपादनों के माध्यम से, जो दृढ़ निर्णय, जिसे बाद में शास्त्रीय आधार भी विषय का आधार प्रदान करते हैं, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। और पद्धति मतलब प्रक्रिया। तो अगर सिद्ध सिद्धांत पद्धति का मूल रूप में अर्थ देखें तो एक ऐसी शास्त्रीय और तर्कबद्ध प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी भी तत्व को, किसी भी सिद्धांत को या निर्णय को प्रतिपादित करके, प्रमाणित करके, परख करके अंततः एक मान्य निष्कर्ष के द्वारा पहुंचा जाता हो या मान्य निष्कर्ष तक पहुंचा जाता हो जिसे सभी लोग स्वीकार कर ले। तो ऐसी शास्त्रीय जो तर्कबद्ध प्रक्रिया है उसे हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति कहते हैं। और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं मान रहे हैं हम, चूंकि मैं तो संस्कृत की शिक्षिका रही हूँ, विद्यार्थी रही हूँ, तो मेरे संस्कृत में भी कहा गया है सिद्धि प्रमाण संभूता न तो केवल चिंतया, केवल कल्पना मात्र नहीं है, केवल मेरा चिंतन मात्र नहीं है, बल्कि सिद्धि जो है प्रमाणों से उत्पन्न होती है। तो इस आधार पर या इस पूरे विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है ये ऐसे विकसित हुई जो भारतीय ज्ञान व्यवस्था की तार्किकता को दृढ़ करती है, दृढ़ आधार देती है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति केवल एक पुस्तक मात्र ना होकर के प्रमाण की एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर यह पुस्तक पूरा अपना विवरण प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसका देखा जाए तो यह पद्धति
वैदिक काल की प्रमाण परंपरा से लेकर के तर्क वितर्क आर्ष प्रयोजन जितने भी विकसित हुए उन सब में निहित है। बाद में न्याय शास्त्र में तर्क सूत्र है, मीमांसा के निर्णय विधान है, आयुर्वेद के चिकित्सीय सिद्धांतों ने भी इसे बहुत अधिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखें, मनु को देखें, चरक देखें, सुश्रुत देखें, वाराहमिहिर को देखें, वाचस्पति मिश्र, कुमारिल और गंगेश उपाध्याय तक अनेक अनेक आचार्यों में किसका किसका नाम यहाँ लिया जाए, सबने अपने अपने ढंग से इस पद्धति का उपयोग किया है। भारतीय ग्रंथों में सिद्ध के साथ साथ सिद्धांत की भी परिभाषा दी गई है। सिद्धांतों नाम यह सर्व प्रमाण ही समर्थ्यते, अर्थात सिद्धांत वह है जो सभी प्रमाणों द्वारा समर्थित हो। वास्तविक में सिद्धांत वही है। अब इस आधार पर अगर देखा जाए तो सिद्धांत को तभी स्वीकार्यता मिल सकती है जब वो सभी प्रमाणों से पुष्ट हो, तर्क से संगत हो, साथ साथ अनुभव के द्वारा भी परखा जाए। इन तीनों के साथ साथ एक अपर नाम और दिया जाता है कि इसे परंपरा द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो। तो सिद्धांत का स्वरूप जो है किसी भी रूप में अप्रमाणित नहीं कहा जा सकता। इसमें 3 चरण जो सैद्धांतिक रूप से भी प्रमाणित है और साथ साथ वो ये भी बताता है कि कैसे इसको अनुभव के द्वारा परखा जाता है। बात करते हैं पद्धति की, तो पद्धति का स्वरूप जो होता है 4 चरणों में काम करता है। पहला क्या है, तो पहले तत्व की स्थापना की जाती है। ये वो अवस्था है जहां किसी विषय को, तत्व की धारणा को विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। जैसे आप देखते हैं प्रत्यक्ष है, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि 6 और उससे अतिरिक्त भी कुछ प्रमाण ऐतिहासिक भी माने जाते हैं। तो जहां वह अवस्था जहां तत्व की स्थापना विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से की जाती है, तो यह इस पद्धति का पहला चरण माना जा सकता है। दूसरा, जब हम किसी विषय पर उपस्थापना करते हैं तो हम देखते हैं कि उस विषय के संदर्भ में बहुत सारे संशय उपस्थित होते हैं। हमारे यहाँ न्याय पद्धति एक है जो प्रमाण के रूप में मुख्य रूप से माना जाता है, वो न्याय दर्शन है। वहां पर एक प्रारंभ में ही तर्क भाषा के प्रारंभ में ये बात कही गई है कि 16 प्रमाणों के द्वारा ही किसी वस्तु की सिद्धि होती है। तो वहां प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति, निग्रह, स्थानानाम आदि संशय प्रयोजन, बीच में संशय का भी स्थान आता है। तो जब हम पद्धति के स्वरूप को देखते हैं तो जहां पहले यह तत्व की स्थापना पर जोर देते हैं, तो दूसरी जगह संशय को स्थान दिया गया है। जब भी किसी वस्तु पर बात की जाती है, किसी विषय वस्तु पर या किसी तत्व की स्थापना के बारे में, तो बहुत सारे संशय उपस्थित होते हैं और संशयों को ही हमारी परंपरा है वहां पर पूर्व पक्ष का स्वरूप दिया गया है। और जब तक पूर्व पक्ष उपस्थित नहीं होता, उत्तर पक्ष अपनी बात को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाता। तो ये जो पूर्व पक्ष में उपस्थित होने वाले संशय हैं, उनका खंडन करके उन संशयों को उनको निराकरण करके विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से उत्तर पक्ष अपनी बात को सिद्ध करता है। यह संशय और खंडन में इस चरण में प्रतिपादित होता है। ये पद्धति का दूसरा चरण हुआ। तीसरा जो है चरण, न्याय ग्रंथ में भी कहा गया है, 2 प्रकार के संशय की बात आती है। संशयो द्विधः साधारणो विशिष्टश्च, अर्थात सिद्धांत की स्थापना हेतु विचार इन दोनों पर, संशयों पर भी विचार करना अनिवार्य है। केवल अनिवार्य है, केवल सामान्य तथ्य नहीं है, बल्कि इनका चिंतन करना अनिवार्य है। तीसरा इसका चरण होता है तर्क वितर्क या समालोचन। अब जब किसी संशय पर बात करते हैं तो उसके बारे में बहुत सारे तर्क देने पड़ेंगे, युक्तियां देनी पड़ेंगी, उदाहरण देने पड़ेंगे। उनके माध्यम से ही हम अपने उत्तर पक्ष को प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये तर्क वितर्क और उदाहरण आदि के द्वारा जो आलोचनात्मक ढंग से सिद्धांत को दृढ़ किया जाता है, इसी पद्धति के चरण को तर्क वितर्क या समालोचन कहते हैं। और चौथा और अंतिम जो निर्णय पक्ष है, जिसके द्वारा वह सिद्धांत रूप धारण करता है, उसमें सभी प्रमाणों, सभी तर्कों और विचारों का समन्वय करने का प्रयास किया जाता है। नाथ पंथ की यह एक विशेषता कही जा सकती है कि यहाँ इस पद्धति ने या इस संप्रदाय ने या इस ग्रंथ ने बहुत सारे जो दर्शन के मंतव्य थे, जो बहुत सारे तथ्य थे संप्रदायों के आधार पर भी और जो निर्णयों के आधार पर जो तथ्य निकल के आ रहे थे, उन सबके द्वारा यहाँ पर समन्वय का, एक स्वीकार्यता का, जो सामान्य रूप से सबके द्वारा स्वीकार हो, इस रूप में सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। तो यह निष्कर्षः प्रमाणानाम स सिद्धांतः प्रकीर्तितः, जो प्रमाणों के माध्यम से निष्कर्ष रूप में स्थापित करता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्ध सिद्धांत पद्धति की विशेषता क्या होती है?
तो पहली विशेषता इसकी यही है कि तर्कपरक और वैज्ञानिक दृष्टि होती है। आप देखें तो आज का जो समय आधुनिक विज्ञान है वह भी किसी बात को केवल कल्पना के आधार पर नहीं स्वीकार करता, उसकी स्वीकार्यता तभी होती है जब वो तर्क आधारित होती है और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित होता है। तो पद्धति किसी भी ये जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है वो किसी ऐसे ही किसी कल्पना के आधार पर अपनी बात ना करके अपनी बात वह प्रमाणों के आधार पर करती है, तर्क के आधार पर करती है और पूरी प्रक्रिया अपनी एक विकसित करती है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? तो दूसरी इस पुस्तक की विशेषता यह भी है कि यहाँ पर समन्वयकारी प्रवृत्ति है। विभिन्न प्रकार के विरोधी मतों को पहले प्रस्तुत किया जा रहा है, फिर उनका समन्वय किस रूप में करा जा रहा है और उसके बाद उनका समन्वय करके उस अंतिम सत्य तक जो उनकी मूलभूत कसौटी है उस तक पहुंचने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो दूसरी इसकी विशेषता हुई समन्वयकारी प्रवृत्ति। तीसरी इसकी विशेषता देखें तो इसकी विशेषता तीसरी यह भी है कि अनुभव की प्रधानता है। देखिए कोई भी विषय वस्तु जब तक किताबों में रहता है, जब तक पुस्तकीय रूप में रहता है, सिद्धांत रूप में रहता है, तब तक उसका जन जन तक उपयोग नहीं हो पाता। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वारा नाथ पंथ ने जो यह एक अनूठा कार्य किया कि इसको अनुभव को प्रधानता दे दी। अनुभव मतलब उसका प्रायोगिक पक्ष। जब हम किसी बात को प्रयोग के आधार पर सिद्ध करते हैं तो वह जन जन के प्रयोग का यानी कि उपयोग का माध्यम बन जाती है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इस पद्धति का उपयोग किया गया है कि अनुभव को प्रधानता दी गई है। चौथा इसका जो विशेष पक्ष कहा जा सकता है, इसमें शास्त्रीय स्थिरता भी दी गई है। जब आप जानते हैं कोई भी, हमने अभी बात की कि सिद्ध क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, और उसके बाद उसकी स्वीकार्यता जब शास्त्रीय आधार पर हो जाती है तो वो सबके द्वारा स्वीकार्य हो जाती है, फिर उस पर कोई उंगली उठाने के लिए नहीं होता। क्यों नहीं उंगली उठा पाता है? क्योंकि वह प्रमाणों के द्वारा पुष्ट है, क्योंकि वह तर्क के द्वारा प्रतिपादित है। तो शास्त्रीय स्थिरता जो इस पुस्तक के द्वारा समझ में आती है वह भी एक इसकी विशिष्ट उपलब्धि कही जा सकती है। और पांचवा जो इसकी है व्यापक उपयोगिता। अगर आप देखें तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जिस पद्धति का विवरण दिया गया है उसका उपयोग केवल सामान्य किसी एक पुस्तक तक या किसी एक मत तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग धर्म में, राजनीति में, चिकित्सा में, न्याय में, मीमांसा में आदि आदि दर्शन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो यह सिद्ध सिद्धांत पद्धति इस पुस्तक की एक विशेषता है। पुस्तक ही नहीं बल्कि इस पद्धति की एक विशेषता है कि इसने सभी दर्शनों के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान धारण किया है। अब अगर आप कहें कि ठीक है, आपने कह तो दिया कि विभिन्न शास्त्रों ने इसे स्वीकार किया है, तो अगर एक सूक्ष्म सी दृष्टि रूप में, या कह सकते हैं एक जैसे चावल का एक दाना मात्र निकाल करके देखा जाता है चावल पका है कि नहीं, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में छोटा सा एक उदाहरण दे सकते हैं कि कहाँ इन सिद्ध सिद्धांत के द्वारा जो प्रतिपादित पद्धति है उसका उपयोग किया गया है। तो आप दर्शन शास्त्र में देखें तो दर्शन शास्त्र में जहां पर भी आत्मा की सिद्धि की बात की जाती है, जहां बंधन और मोक्ष की बात की जा रही है, जहां ईश्वर सिद्धि की बात की जा रही है, जहां विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक विषयों की निष्कर्ष की बात की जा रही है, वहां सब जगह सिद्ध सिद्धांत पद्धति की ये जो पद्धति है तर्क के प्रमाणों की, उसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी चरक संहिता कहती है सिद्धांतो ही विज्ञानस्य मूलम। सिद्धांत जो है वही विज्ञान का मूल है। वहां पर भी जब त्रिदोष की बात करते हैं, धातु मल आदि की बात करते हैं, पंच महाभूत की बात करते हैं, त्रिगुण की बात करते हैं, वहां पर इसी सिद्धांत पद्धति का उपयोग किया जाता है। राजनीति और राजधर्म की बात करें तो वहां कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे दंड नीति है, राजधर्म है, न्याय है, अर्थव्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, आदि सब जगह तर्क और प्रमाणों के आधार पर इसे स्थापित किया जाता है। धर्मशास्त्र की बात करें तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में भी विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों के प्रतिपादन में, दायित्वों के निर्धारण में, उनमें भी इसकी पद्धति का आश्रय लिया गया है। निष्कर्ष रूप अगर इसका जो देखा जाए, पुस्तक को तो हम अभी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा का मूलभूत ढांचा है। जो सत्य की खोज है, तत्व की स्थापना है, शास्त्रीय निष्कर्ष तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसे व्यवस्थित रूप इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हम इसको एक पुस्तक रूप में ना माने, पुस्तक रूप में तो संभवतः हो सकता है बहुत बाद में भी आई हो, लेकिन इसके स्वरूप का निर्धारण प्रारंभ से चला आ रहा है, ऐसा इससे पता चलता है। अब बात करते हैं इसके
थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति पुस्तक में किन किन विषय वस्तुओं का प्रतिपादन किया गया है। तो आप और हम सब जानते हैं जो नाथ पंथ है, नाथ पंथ की परंपरा ही यही है कि हमारे यहाँ यह जो परंपरा है आदि शिव से चली हुई है और गुरु गोरक्षनाथ को इसका मूलभूत गुरु माना गया है, जिन्होंने इसके उद्धार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है और जन जन तक जो योग परंपरा है उसको लोगों तक पहुंचाया है। अब नाथ परंपरा में जो योग और दर्शन है जिसके जिसके लिए कार्यशाला चल रही है, उसमें भी आपने देखा है कि एक से एक योग के आधारों को यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विकृतियों का भी अलग उनको हटाते हुए नाथ पंथ जो है यानी कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति की ये जो प्रक्रिया है योग में भी शामिल किया गया है। हठ योग प्रदीपिका नाम के जो ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है कहीं कहीं। साथ में जब नाथ पंथ के ये जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो ग्रंथ है, एक मिनट जरा सा व्यवधान होगा। कुछ विषयों को हम उस रूप में भी देखना चाहते हैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या क्या विषय उठाए गए हैं मुख्य रूप से। ये तो प्रक्रिया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक प्रक्रिया है, लेकिन वहां पर मुख्य रूप से जो विषय उठाए गए हैं तो कहते हैं प्रारंभ में सिद्ध सिद्धांत पद्धति का महात्म्य बताते हुए एतत् शास्त्रम महादिव्यम रहस्यम परमेश्वरम सिद्धांतम सर्व सारस्य नाना संदेह निर्णयम सिद्धानां प्रकटम सिद्धम सद्यः प्रत्यय कारकम आत्मानंदकरम नित्यम सर्व संदेह नाशनम। अर्थात ये कह रहे हैं सिद्ध सिद्धांत जो यह ग्रंथ है बहुत दिव्य ग्रंथ है, महादिव्य ग्रंथ है और परमेश्वर के समस्त तत्वों का प्रतिपादन करता है, उसके सिद्धांतों को बताता है और साथ में ही विभिन्न प्रकार के जो तर्क और प्रमाणों के द्वारा जो मूल इसका स्वरूप है, जो आत्मा आनंद कारक है, जो सभी संदेह का नाशक है, उसके स्वरूप का प्रतिपादन करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अवधू करके बड़ा विशेष महत्व दिया गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में और अवधूत योगी का क्या लक्षण हो सकता है उसका प्रतिपादन श्री रामलाल श्रीवास्तव जी का जो ग्रंथ है उसमें किया गया है और कहा गया है अथ को अवधूतः योगिनाम एत्य अपेक्षा यह सर्वान् प्रकृति विकारान अवधुनोति इत्यवधूत योगी। अवधूत योगी का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जो अवधूत वह है जो निर्मल स्वरूप वाला है। निर्मल स्वरूप में धू का अर्थ यहाँ कंपन से विभिन्न प्रकार के जो अपने मलों का नाश कर चुका है, योग में स्थित हो चुका है, ऐसे अवधूत का स्वरूप यहाँ पर बतलाया गया है। आदेश का क्या स्वरूप है? आदेश यहाँ पर जो प्रमुख नमस्कार परक जो वाक्य है उसके लिए यहाँ पर बड़ी उसकी वंदना की गई है। गुरु का बड़ा विशेष स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, कहा गया है श्री गुरुम परमानंदम वंदे स्वानंद विग्रहम यस्य सानिध्य मात्रेण चिदानंदायते तनुः। अर्थात ऐसा गुरु होता है जिसके सानिध्य मात्र से ही चिदानंद की प्राप्ति हो जाती है, चिदानंद के स्वरूप का दर्शन हो जाता है और गुरु के द्वारा ही कैसे सन्मार्ग का दर्शन होता है उस पर बात करते हुए कहते हैं कि यह दर्शन तभी हो सकता है जब योग मार्गेषु तंत्रेषु दीक्षिणस्तांश ईशकः दूषकाः ते ही पाखंडिनः प्रोक्तः तथा तैः सह वासिनः। अर्थात योग के मार्गों से हट करके जो विभिन्न प्रकार के दूषकों में व्याप्त होते हैं उनको ये सब मार्ग बाधक बनाते हैं, अतः इनसे हट करके वह गुरु ही है जो आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। गुरु और सामरस्य उनके प्रति बताया गया है कि तस्मात् गुरु सकाशात स्वयं संवेद्यता च महासिद्ध योगी भी स्वकीय पिंड निरूप्य अनुभवेन समरसम क्रियते इति सिद्धांतः। सिद्धांत योगियों का कहते हैं कि महान सिद्ध योगी श्री गुरु की कृपा से ही मनोनिग्रह आदि योग साधना से अपने व्यष्टि पिंड का उत्थान करके साधन में एकता लाते हैं और परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के जो एकीकरण का सिद्धांत है यही योगियों का सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। व्यष्टि से समष्टि की यात्रा, व्यष्टि मतलब स्वयं, जैसे वृक्ष
व्यष्टि स्वरूप है और एक वन जंगल पूरा जो है वो समष्टि स्वरूप है। उसी तरह से यहाँ पर व्यष्टि अर्थात व्यक्ति स्वयं और समष्टि अर्थात यह सारा संसार। व्यष्टि और समष्टि के साथ साथ यहाँ पर पिंड और पिंड महापिंड की अवधारणा भी है। पिंड के बारे में कहते हैं जैसे व्यष्टि जिस प्रकार का ब्रह्मांड सर्वत्र है, वेदांत में भी सिद्धांत मिलता है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। यहाँ पर ब्रह्मांड के स्वरूप में भी यह बताया गया है कि जैसे यहाँ पर सूर्य चंद्र आदि होते हैं, वैसे शरीर के अंदर भी पिंड के अंदर विभिन्न प्रकार की आधार शक्तियां होती हैं और विभिन्न प्रकार के 7 द्वीप 7 समुद्र आदि विभिन्न इनकी भी बात की गई है। ब्रह्मांड में 7 द्वीप और 7 समुद्र है। इसी तरह है पिंड में कहते हैं कि मज्जायाम जम्बू द्वीपो, अस्थिषु शाक्त द्वीप, शिरासु सूक्ष्म द्वीप, त्वक्षु क्रौंच द्वीपो, रोमसु गोमय द्वीपो, नखेशु श्वेत द्वीपो, मांसे लक्ष्य द्वीप एवं सप्त द्वीप। अर्थात जो ये विभिन्न प्रकार के 7 आधार बताए गए हैं आयुर्वेद में, उन सभी के द्वारा जिसके द्वारा हमें पुष्टि मिलती है, ओज आदि तक हम पहुंचते हैं, मांस मद मज्जा आदि, इनको एक एक द्वीप का नाम देते हुए सप्त द्वीपा पृथ्वी हमारे स्वयं के पिंड के अंदर विद्यमान है ऐसा बताया गया है। और जिस प्रकार के शरीर के अंदर 9 प्रकार के खंड, जैसे हम बात करते हैं कि भरत खंड जम्बू द्वीप की तरह है, उसी तरह यहाँ पर 9 खंड बताए गए हैं। भरत खंड की तरह कर्पूर खंड, काश्मीर खंड, श्री खंड, शंख खंड, एक पाद खंड, गांधार खंड, महामेरु खंड, इस प्रकार 9 खंड हमारे शरीर में भी विद्यमान है। मूत्रे क्षीर समुद्र, लालायाम क्षीर समुद्र, कफे दधि समुद्र, मेदसी वसायाम मधु समुद्रो, रक्ते इक्षु समुद्र, शक्रे अमृत समुद्र, एष एव सप्त समुद्र। इसी प्रकार पिंड और पिंड के साथ साथ जो पिंड और समष्टि, इन दोनों का भी यहाँ निरूपण मिलता है। व्यष्टि पिंड में 21 ब्रह्मांडों का क्या क्या स्थान है। भूलोक में मूलाधार में कौन कौन से पिंड हैं, भूलोक में लिंग स्थान में, स्वर्ग लोक में नाभि स्थान में, महरलोक में मेरुदंड स्थान में, जनलोक में मेरुदंड के क्षेत्र में, तप लोक में मेरुदंड के नाल में, और सत्य लोक में मूलाधार कमल चक्र में स्थित है। इस प्रकार जो हम सप्त लोकों की बात करते हैं, भू भुवः स्वः तपः महः तपः सत्यम, ये इन सब की यहाँ अवधारणा व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के व्यष्टि में भी यह शरीर में भी स्थित बताई गई है। इसके अतिरिक्त 4 वर्षों के बारे में भी यहाँ वर्णन मिलता है कि सदाचार तत्व ब्रह्मणास्तिष्ठन्ति, 4 वर्णों के बारे में, शौर्य क्षत्रिय व्यवसाय वैश्य सेवा भाव शूद्र चतुष्षष्ठ कलास्वपि चतुष्षष्ठी वर्ण, इस प्रकार भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। अष्टांग योग की बात की जाए तो यहाँ पर भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानी, इस प्रकार का वर्ण सिद्ध सिद्धांत पद्धति करती है। अर्थात जिन जिन अष्टांग योग की बात पातंजल महाभाष्य करता है, पातंजल योग सूत्र करता है, महाभाष्य नहीं योग सूत्र करता है, उनको यह दर्शन भी स्वीकार करता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी स्वीकार करती है। शरीर में 16 आधारों की बात की जाती है, 3 प्रकार लक्ष्यों की बात की गई है यहाँ पर, जैसे कि अंतरलक्ष्य, बहिर् और मध्यम लक्ष्य, इस 3 प्रकार के लक्ष्यों की बात की गई है। 5 प्रकार व्योम पंचक की बात की गई है, आकाशम, पराकाशम, महाकाशम, तत्काशम, सूर्याकाशम, व्योम पंचकम, इस प्रकार के व्योम की बात की गई है। यहाँ पर और भी विभिन्न प्रकार से परम आत्मा जो है उसकी बात की गई है, परम शक्ति की बात की गई है। साथ में यहाँ पर नव चक्र का भी निरूपण किया गया है कि पिंडे नव चक्राणी आधारे ब्रह्म चक्र, त्रिधावर्त अग्र ब्रह्मांड चक्र, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के चक्र की बात की गई है। और एक मूल रूप में जो व्यष्टि के अंदर क्या क्या समाहित है उसको एक मूल श्लोक में कह के कहा गया है कि षट चक्रम षोडशाधारम त्रिलक्ष्यम व्योम पंचकम स्वदेहे ये न जानन्ति कथम सिद्ध्यन्ति योगिनः, कहते हैं कि वो कैसा योगी है जिसको 6 चक्रों के बारे में, षोडशाधारों के बारे में, 3 लक्ष्यों के बारे में, पंच योग के बारे में,
जो हमारे स्वयं के शरीर के भीतर है, उनको नहीं जानते हैं, वो किस प्रकार से सिद्ध योगी कहे जा सकते हैं, किस प्रकार के योगी होते हैं। फिर यहाँ सृष्टि प्रक्रिया भी बताई गई है कि किस प्रकार से हम स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से पिंड की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, साथ में सूर्य की कितनी 13 कलाएं होती हैं, अग्नि की 11 कलाएं होती हैं, चंद्रमा की 17 कलाएं होती हैं, इन पर बात की गई है। 10 प्रधान नाड़ियां जो हैं, उनके स्थान कौन से हैं, उनके बारे में बात की गई है। व्यक्ति के पंचक डिजिटल कौन वाला कौन से सब होते हैं कंसेप्ट और होता उसके है कि यहाँ 25 पे गुण कौन कौन से होते हैं, इस पर दो बात की जनरेटिंग है गई है। डिजिटल वाला, प्रत्यक्ष कर्ण पंचक क्या होते हैं, कुल पंचक क्या होते हैं, पैसा हूँ इस मुंडा पर लग बात की जाता गई है। साथ में अंतःकरण के कौन कौन से तत्व होते हैं, बुद्धि के कौन से 5 गुण होते हैं, मन के 5 गुण कौन कौन से होते हैं। तो मन मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य नित्यंतःकरण पंचकम, ये 5 प्रकार के पंचक अंतःकरण ये सब चतुर्थ उसका है ना, अंतःकरण की तो बात की जाती है। पहले यहाँ बहुत पर बड़ी हो 5 जाती है। प्रकार के अंतःकरण पंचक की बात पहले कर रहे हैं, जहाँ मन के 60 5 गुण प्रमाण कहते हैं, पत्र हमें लग रहा है मन 4 वर्ष बुद्धि भी चित्त जाएंगे अहंकार और व्हाट्सएप। चैतन्य। तो मन के 5 गुण कहते हैं संकल्प है, विकल्प है, अलग मूर्छा अलग है, आप किसको मूर्छा, कैसे भेजेंगे वो खंडता, पता नहीं चलेगा ना, मनस्मृति, या तो पंचगुणम वो मन, पीडीएफ में सब यानी नामकरण संकल्प, करके विकल्प, भेजेंगे। मूर्छा, जड़ता और हाँ मन, वही कह रहा है ना, ये पता 5 नहीं चलेगा 60 के मन पूरे के भेज 5 दिए गुण मान कहे लीजिए। गए। बुद्धि के 5 गुण पर बात करते हैं तो कहते हैं विवेको वैराग्यम शांति वो संतोष भेज शमेति पंचगुणा बुद्धि, ये 5 गुण नहीं बुद्धि मैं के समझ रहा कहे गए हैं। अहंकार के 5 गुण कहते हैं तो अभिमानम मदीपम मम सुखम मम दुखम ममेदिमिति पंचगुणो अहंकार, अर्थात अभिमान, मद, मेरा उतने सुख, मांग रहे मेरा थे दुख, तो यह उतना मेरा यहाँ है, से ये सब उसको जो बना है ये लेना चाहिए ना। अहंकार के 5 धर्म कहे गए हैं। चित्त के भी 5 गुणों पर फर्स्ट बात की करना जाती है पड़ेगा पोस्ट कि ऑफिस पे मति धृति कि स्मृति भाई हमको भेज त्यागः दीजिए हम आपको स्वीकारः भेज इति देते पंचगुणम चित्तम, अर्थात मति, इच्छा, धृति, धैर्य, स्मृति, संस्कार, हैं। त्याग, स्वीकार्यता, ये 5 चित्त के गुण सत्वा कहे में गए हैं। जैसे है ना और वो चैतन्य के उसका 5 गुण कहे पीडीएफ गए हैं भेजेंगे कि विमर्शः और शीलनम पीडीएफ धैर्यम आपको इंडिविजुअल चिंतनम नहीं भेजेंगे। निःस्पृहः हाँ त्वमिति 60 के पंचगुणम जैसे चैतन्यम पूरन में एवं करेंगे तो अंतःकरणः 60 गुणः, 70 पेज अर्थात में निकलेगा विमर्शशीलता, 1800 धैर्य, पेज चिंतन, तो निष्प्रेह, हम ये लोग 5 कहाँ चैतन्य मान के लीजिए गुण मेल कहे पे गए हैं। आसान है, तो अगर ये मेल एक करना है विशेष आसान था जैसे विशिष्टता बार कही हुआ जा था ना सकती है। मेल सांख्य आसान है दर्शन तो में भी इन हाँ व्हाट्सएप पे तत्वों पर क्या बात है की गई है वो संभवतः, लेकिन लंबी फाइल इतनी विशिष्टता के साथ जो इन्होंने अंतःकरण चतुष्टय को अंतःकरण पंचक के रूप में प्रतिपादित करते हुए इस स्वरूप को वर्णन किया है। और हर एक एक अंतःकरण के इन्होंने 5 गुण हाँ प्रिंट किए वाला हैं। था। नर नारी खत्म नहीं हो गई। एक एक प्राण है। तो अगर सब में तो जो बात हमने प्रारंभ में की थी कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है वो किसकी बात करती है, तो हम बात कर रहे थे कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति वो हमेशा बात करती है तर्क की, प्रमाण की, वैज्ञानिक दृष्टि की। तो हम इसमें पाते हैं कि वो जो पद्धति है, वो जो प्रक्रिया है, जिसको प्रारंभ में हमने स्वीकार्यता दी, जिसको हमने प्रारंभ से हमारे जो हमारा जो प्रारंभिक जो वेद आदि शास्त्र है, और उसके बाद हमने कहा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद आदि विभिन्न शास्त्रों ने जिस वैज्ञानिकता को, तर्क को, प्रामाणिकता को, न्याय दर्शन आदि ने जो स्वीकार्यता दी है, उस सिद्धांतों के आधार पर यह जो है वो प्रवृत्त हो रहा है। और संभवतः मैंने पीछे कुछ काम किया था नाथ पंथ पर, तो यह बात हमेशा मन में ये उठती थी कि क्या नाथ पंथ जो है, जैसा प्रारंभ में जिक्र रहता है कि आचार मीमांसा दर्शन है, आचार मीमांसा ही इसका प्रमुख विषय है और आचार के आधार पर ही यह दर्शन प्रमाणित होता है या समाज में विख्यात है। लेकिन जब इस पर सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया तो इसकी तत्व मीमांसा पर विचार किया जाए तो आपने अभी इसमें देखा सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये जो ग्रंथ है वह इसके तत्वों पर विशेष रूप से बात करता है। तत्व मीमांसा दर्शन जैसे अभी तक हम लोग समझते थे, सांख्य दर्शन को मूल रूप में क्योंकि वो 25 तत्वों की 24 तत्वों की ज्यादा 25 तत्वों की ईश्वर को मिलाकर के 26 तत्व तक अगर योग दर्शन के साथ बात करें तो बात होती है। लेकिन जब नाथ पंथ की इस पुस्तक का आश्रय लिया जाता है तो जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो प्रारंभ से चली आ रही है, वैज्ञानिक दृष्टि और प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित होती हुई, वह इस पद्धति इस पुस्तक में विशेष रूप से दृष्टिगत होती है। इसकी विषय वस्तु
में यत्र तत्र सर्वत्र तर्कों का, प्रमाणों का और वैज्ञानिक दृष्टि का आश्रय लिया गया है। तो संक्षेप में अगर पूरा पुस्तक तो वर्णन करना, उसके विषयों का वर्णन करना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा जिसकी बात आजकल चलती रहती है, उसका एक मूलभूत ढांचा है। यह केवल एक पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि एक पद्धति जो प्रारंभ से चली आ रही थी, उसको एक पुस्तक का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। और वो नाथ पंथ के जो जिन मनीषी के माध्यम से यह प्रयास हुआ है, उसने एक सत्य की स्थापना या तत्व की स्थापना या शास्त्रीय निष्कर्ष की स्थापना तक जो पहुंचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसका यहाँ व्यवस्थित स्वरूप मिल रहा है। ये पद्धति केवल शास्त्र तक सीमित ना होकर के व्यवहार में भी निर्णय, विचार, तर्क, सत्य की स्थापना आदि सब में अपनाने लायक है। इस तरह इस पद्धति को स्थापित किया गया है। तो यह प्राचीन भारतीय चिंतन की तार्किकता का आधार है। और साथ में आज जो वैज्ञानिक पद्धति जो चल रही है, विज्ञान आदि के द्वारा जो पंच निष्कर्ष आदि, उदाहरण आदि, प्रयोग आदि की जो पद्धति चल रही है, उस रूप में भी इस पद्धति को अपनाने लायक है, उसे सामने रखती है। तो आज शैक्षिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक अध्ययन में आज भी इसका उतना ही महत्व है, आज भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इस क्षुद्र बुद्धि के द्वारा जितना जो समझ में आया है इस पुस्तक के आधार पर, वो आपके समक्ष रखा है। आपके कोई प्रश्न हो या आपका कोई विचार हो तो आप हमारे समक्ष रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंततः फिर से समस्त आयोजक मंडल का, समस्त जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जुड़े लोग हैं, वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। जी धन्यवाद अपनी मैम। वाणी को मैं यही विराम जी जी धन्यवाद मैम। अब मैं प्रश्न या जिज्ञासा अगर है तो मैं आमंत्रित करता हूँ। जी डॉक्टर हेमलता जी बताएं। हेलो हेलो। हाँ जी, ये नीता जी उठाता बोलिए। देखो, क्योंकि जानते हो हाँ, जहाँ आएगा पानी निश्चित तौर नीचे, पर मैम कचरा ऊपर। आपका व्याख्यान अत्यंत सराहनीय रहा मैम, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। बधाई। चूंकि मैम मैं यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है हरकन्या डिग्री कॉलेज, उसमें मैं दर्शन शास्त्र में हूँ। तो मैम एक ये एक्चुअली ये प्रश्न तो नहीं है, ये सिंपल एक क्वेरी है कि एक सेंटेंस आपने ये बोला कि न्याय दर्शन में 16 प्रमाण हैं। मैम हमने जहां तक न्याय 16 पदार्थ, 16 पदार्थ। यस मैम, ये दिस इज 16 पदार्थ कैटेगरीज। ओके मैम, थैंक यू मैम। 6 प्रमाण बाद में बात की गई कि विभिन्न हाँ प्रकार के दर्शन जो है अलग अलग प्रमाण मानते हैं। जैसे न्याय दर्शन जो है वो 4 प्रमाण ही मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो अन्य जो प्रमाण है, अन्य जो दर्शन है, वो भी कोई 6 प्रमाण मानता है, कोई अन्य भी 8 प्रमाण तक स्वीकार करता है। तो उन सब प्रमाणों के आधार पर ये बात की गई थी। जी आगे। जी मैम, धन्यवाद। जी और प्रतिभागियों से कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी कमेंट करके किसी ने लिखा था तो आप। हाँ हाँ बताइए सौरभ जी। मेरा प्रश्न ये है, प्रणाम मैम, मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी चेतना एवं शरीर के विषय में बताया, तो उसमें आपने चेतना में एक अंग अहंकार को भी बताया, मन, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त। तो अहंकार किस प्रकार से चेतना का अंग है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अहंकार इस प्रकार से चेतना का अंग होता है कि देखिए, हम हमारे अहम का मतलब अहम, जो हमारे अंदर अभिमान भाव है, मेरा सुख है, मेरा दुख है, ये मेरा है, ये सब जो धर्म है, विभिन्न प्रकार के गुण जो है, वो अहंकार है। अगर ये अहंकार जिस दिन चैतन्य निकल जाता है, चेतनता निकल जाती है, उस दिन ये अहम भाव भी निकल जाता है। मैं, मेरा सुख, मेरा दुख, यह सब खत्म हो जाता है। तो इस रूप में अहंकार वो यहाँ पर ये मेरा ही नहीं कहना है, ये जो पुस्तक कह रही है, ये पुस्तक अभिमान, ये अहंकार के ही एक गुण, चैतन्य के ही रूप में उसका गुण मान रही है। चेतनता कहीं ना कहीं उस जो मूलभूत जो
परमात्मा है, जिस जो चैतन्य स्वरूप, मूल चैतन्य स्वरूप जिसको सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, उसी का एक गुण जो है इस अल्प जीवी, अल्प ज्ञानी इस जीव मात्र में भी आया है। उस चैतन्य का ये गुण माना गया है अभिमान। ये उस सच्चिदानंद स्वरूप का गुण नहीं है, बल्कि इस जो जीवात्मा है उसका एक गुण माना गया है चैतन्य का अभिमान, अभिमान आदि या अहंकार आदि। द्विवेदी जी जुड़े हैं। धन्यवाद मैम। जी बहुत धन्यवाद सौरभ। हाँ आशीष जी शायद कुछ पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर राजीव जी पूछें। डॉक्टर राजीव जी। मरियम, जी सर आई बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मैम? जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, नमस्कार। बहुत सुंदर, आपने इतना कम समय में इतने सारे उसमें जो है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा मुझे वो हो रहा था कि जो अपना योग दर्शन में जो उन्होंने जब चित्त वृत्ति निरोधः के संदर्भ में कहते हैं कि मन ही जो है वो चित्त है, और यहाँ अलग अलग वो जो 5 प्रकार बताए हैं, तो क्या दोनों में कुछ समानता है कि बिल्कुल ही अलग है मन और चित्त के संदर्भ में? जी संभवतः मूल धारा तो वही हो सकती है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा जो हम लोग वाक्य रूप में ही वाक्य समझते हैं, लेकिन भर्तृहरि ने वाक्य पदीयम में जब बात करते हैं तो अखंड वाक्य को स्वीकार करते हैं। लेकिन वही वाक्य या वही शब्द जब व्याकरण में आता है, व्याकरण आदि में जब बात की जाती है, तो उसी के हम शब्द, अक्षर आदि विभिन्न पद, प्रकृति, प्रत्यय आदि, यद्यपि ये बहुत मूल स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्वीकार्यता है उस शब्द को, उस शब्द ब्रह्म को समझने की। उसी तरह संभवतः ये जो विभिन्न विभेद किए जा रहे हैं, उसी अंतःकरण को समझने का एक प्रयास मात्र है, वरना हम सब चैतन्य स्वरूप ही हैं। उस चैतन्य, मूल जो चैतन्य स्वरूप है उसी के अंग हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के इन्होंने, जैसे यहाँ पंचक की बात की गई, और पंचम चैतन्य को स्वयं एक इन्होंने अंतःकरण पंचक का स्वरूप मान लिया। यद्यपि जब वहां अंतःकरण चतुष्टय की बात की जाती है, तो ये जो इनका चिंतन है सिद्ध सिद्धांत पद्धतिकार का, वो कहीं ना कहीं उस अंतःकरण को समझने का अपना एक, जिस योगी ने इसको लिखा तो उसका एक अपना स्वरूप है कि वो किस रूप में इसको समझना चाहता है या समझने का प्रयास कर रहा है। तो जितना हम सूक्ष्मता में जाते हैं, आज की जो भाषा में कहें तो नैनो पार्टिकल की बात की जाती है, उससे भी सूक्ष्म अगर कुछ हो सकता है तो पता नहीं भविष्य में कुछ आगे और भी निकल के आता है, तो उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप को अपने अपने जिसकी जितनी मति है उसके अनुसार समझने का एक प्रयास है। संभवतः गलत तो नहीं होना चाहिए, जिसने जैसा जितना अनुभव किया। और यह बात उनकी, वो जब वो बता रहे हैं तो अपने विभिन्न प्रकार के प्रमाण भी दे रहे हैं, तो इसको मान्यता मिलनी चाहिए मेरे विचार से। आप अपना कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? कहाँ से पब्लिश है पुस्तक? आपने जो है बहुत ज्यादा जिज्ञासा जगा दी, तो ये हुआ कि थोड़ा पढ़ा जाए इसको। जी ये है तो गोरखनाथ मंदिर से भी हमने जो पुस्तक ली है, श्री रामलाल श्रीवास्तव जी ने संपादन किया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और चौखंबा वगैरह से भी है क्या? है चौखंबा या मोतीलाल वगैरह से भी? सर हो भी सकता है, लेकिन अभी मेरे जो हाथ में पुस्तक है सर वो यहीं की है। अच्छा, आपने गोरखनाथ मंदिर वहां से अगर कुछ, जी ठीक। जी धन्यवाद राजीव जी। और किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, प्लीज। जी मैम एक प्रश्न और है मैम। मैम जब हम लोग कुंडलिनी योग के विषय में पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें सुप्त एवं जागृत दोनों अवस्था के विषय में पढ़ते हैं। जागृत अवस्था तो स्पष्ट होती है, परंतु क्या कुंडलिनी हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में? एक बार फिर से बोलिए सौरभ जी। जी मैम। मैम कुंडलिनी योग के विषय में आपने पढ़ा तो हम लोग ने उसमें सुप्त एवं जागृत अवस्था के विषय में पढ़ा। तो जागृत अवस्था तो स्पष्ट होता है कि क्या है, परंतु सुप्त अवस्था, क्या शरीर में कुंडलिनी हमारी सुप्त अवस्था में रहती है या क्या इसका मतलब है?
सौरभ, आप संभवतः विद्यार्थी है ना? तो हमारे आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे हमारे मन के अंदर नवरस रहते हैं, लेकिन वो प्रकट कब होते हैं? जब हमारे समक्ष उस तरह का कोई दृश्य उपस्थित हो रहा है, कोई दुर्बल सी गाय को पीट रहा है, तो हमारे अंदर से वह करुण रस जागृत हो जाता है। कोई हंस रहा होता है किसी बात पर, तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। किसी की मृत्यु हो गई है तो रो रहे हैं, तो हमारे अंदर से भी वो जो शोक का भाव है उत्पन्न हो जाता है। संभवतः उसी तरह से कि कुंडलिनी का जागरण एक बहुत बड़ा कार्य है, जो संभवतः सामान्य रूप से नहीं संभव हो सकता। जितना हम अंतः होते हैं, अपने अंदर प्रविष्ट होते हैं, जितना हम ब्रह्मांड की चीजों को अपने अंदर झांकने का प्रयास करते हैं, अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, तो ये कुंडलिनी जागरण का भी प्रक्रम प्रारंभ हो जाता है। तो ये सुप्त अवस्था में इसी रूप में पड़ी रहती है। जैसे हम आप आज की भाषा में समझे तो कहते हैं कि आइंस्टाइन ने 5% अपने दिमाग का यूज कर लिया था, तो वो इतने बड़े विद्वान हो गए, इतना बड़ा नाम हो गया। तो हम सब भी अपनी अपनी जो मति है उसका कितना प्रयोग कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति की स्वयं की साधना के ऊपर निर्भर है कि वह कुंडलिनी का जागरण कर पाता है कि नहीं, और करता है तो कितना प्रतिशत कर पाता है, और उसके द्वारा किन किन शक्तियों का चक्र तो हमारे और भी है ना, मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि आदि। तो वो सहस्रार तक पहुंच पाता है कि नहीं, और कहाँ तक पहुंच पाता है, कितनी उसकी यात्रा हो पाती है, यह सब व्यक्ति के स्वयं का परिश्रम होना चाहिए या होता है। संभवतः मेरी बात आप तक पहुंची होगी सौरभ। जी मैम, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? जी, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और पुस्तक है, मैं बताना चाहूँगा। अभी प्रश्न आया था मैम के पास जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। द्वारिकादास शास्त्री जी का जो है, द्वारिकादास शास्त्री जी का, ये बहुत बड़े लेखक रहे हैं, संस्कृत के विद्वान रहे हैं। इनकी किताब चौखंबा से छपती है, सिद्धांत पद्धति नाम से, हिंदी अनुवाद के साथ आती है और एक बड़ी भूमिका के साथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और मुझे लगता है कि किसी बड़े संस्कृत विद्वान के द्वारा ये लिखी हुई किताबों में से यह किताब एक है। उन्होंने बहुत साहित्य पर, बहुत शास्त्र पर बहुत कुछ लिखा है। और अब मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन का भी कार्य का निर्वहन कर रहा हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद पहले आपका सुनील जी, धन्यवाद सुनील जी आपका, इसलिए कि इस जो प्रश्न एक था जो छूटा जा रहा था उसको आपने संपूर्ति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। इस क्रम में सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनके जो है मार्गदर्शन में यह कार्यशाला गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रही है। और मैं इसी कड़ी में शोधपीठ के उपनिदेशक डॉक्टर कुशल नाथ मिश्र सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनके निर्देशन में यह सफलतापूर्वक यह कार्यशाला आगे की तरफ बढ़ रही है। और मैं शोधपीठ की सहायक निदेशक डॉक्टर सोनल सिंह मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मैम का स्वागत किया। और वो मैडम इस कार्यक्रम की जो है संयोजक भी हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी सर सहायक ग्रंथालयी हैं हमारे शोधपीठ के, वो भी इस कार्यक्रम के जो है समन्वयक है, समन्वयक की भूमिका में है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सुबह सर जो है जो अब योग का अभ्यास का कार्यक्रम होता है उसमें सक्रिय भागीदारी करते हैं। और जितने इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए प्रतिभागी हैं और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो विद्वत जन हैं, उन सभी को मैं आभार ज्ञापित करता हूँ कि बिना आपके जुड़े यह संभव नहीं हो पाता यह कार्यक्रम। और सबसे अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर रंजन लता मैम जी का, जिन्होंने सिद्धांत पद्धति जैसे दार्शनिक गूढ़ ग्रंथ पर अपना जो है एक तरह से भूमिका
भूमिका दिया। उन्होंने मैडम ने ग्रंथ पे कम कहा, लेकिन उत्सुकता लोगों में पैदा हो गई जो पार्टिसिपेंट है कि इस ग्रंथ को पढ़ा जाए। और यही सबसे महत्वपूर्ण जो है किसी भी संभाषण का जो है उद्देश्य होता है कि उस जिज्ञासा और बढ़ जाए और लोग जो है उस साहित्य की तरफ प्रेरित हों। तो मैडम ने इस कार्य को बड़े ही सफलतापूर्वक इस कार्य का निर्वहन किया है। तो मैडम का मैं सूरपीठ की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो तकनीकी सहयोग है और जो पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, जो शोधाध्येता है सूरपीठ के, वह सुबह से ही टाइमिंग से 10-15 मिनट पहले से ही सारे लोगों को जोड़ना, मैनेज करना, सारा दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और सह संयोजक भी हैं, उनको मैं हार्दिक जो है धन्यवाद देता हूं। और चिन्मयानंद मल जी हमारे यहाँ हैं, वो भी इस कार्य में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी का सहयोग करते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो अन्य जो सत्यप्रकाश जी हैं, अमित जी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि समग्र रूप से इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग ऑनलाइन मोड में यह आखिरी व्याख्यान है, यहाँ तक हम लोग लाए हैं। और सोमवार को जो व्याख्यान है वो ऑफलाइन मोड में है, तो उसमें भी 2 चरण होंगे। एक होगा ऑफलाइन में योग प्रशिक्षण और उसके तुरंत बाद जो है ऑफलाइन में ही लेक्चर होगा। तो जो ऑफलाइन मोड में लेक्चर होगा हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी जो है गूगल मीट के माध्यम से जो है हम अन्य प्रतिभागियों तक पहुंचाएंगे। और ये इसका टाइमिंग जो होगा ऑफलाइन के लिए व्याख्यान का 9:30 बजे होगा और हम लोग उस समय इसको जोड़ेंगे ऑनलाइन मोड में जब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चूँकि पहले योग प्रशिक्षण है, कभी-कभी होता है, उसके बाद तुरंत ये है तो देरी होता है। तो अगर देरी होगा तो हम लोग एग्जैक्ट 10 मिनट पहले जोड़ेंगे ऑनलाइन मोड से, लेकिन ऑफलाइन माध्यम से जो आना चाहते हैं वो लोग 9:30 बजे सुबह ही आ जाएंगे। टाइमिंग वही है और अध्यक्षता माननीय कुलपति जी करेंगी। और कल के जो मुख्य अतिथि हैं जिनका व्याख्यान होना है वो श्री जयंत नाथ जी हैं। और तब तक के लिए नमस्कार।